Ashal Gupta. I am the director and founder of Lifetime Dry Foods Private Limited. We are the processors of dry foods. We have our cashew processing unit at Kundli, Haryana, and we do have our sales offices at Khariboli, Delhi. We are in with this business since 1992, and we are one of the top three cashew processors in North India actually, and we have our reputed brand in Lifetime as brand name is Lifetime, and now we are looking for more this thing to grow our brand through e-commerce, and also now in coming time we are thinking to launch our SME IPO as well. Also, because we have to now multiply our business. So what we want, we are looking for some equity partners also. हिंदी में पूरा देश में जो बिजनेस माहौल है उस माहौल का जो एक मतलब बिजनेस चल रहा है आफ्टर कोविड कोविड के बाद जो वो कहाँ तक जाके सही हुए। सर, अगर मैं देखता हूँ तो आज से अगर मैं 10 साल पहले की बातें करता हूँ तो हर जगह करप्शन बहुत ज़्यादा था। कोई भी डिपार्टमेंट में हम जाते थे, बहुत ज़्यादा करप्शन था। हर जगह पैसा देना पड़ता था, सी फॉर्म्स इशू करवाने पड़ते थे, उसके लिए पैसा देना पड़ता था। सेल टैक्स का कोई केस होता था, उसके लिए पैसा देना पड़ता था। और यकीन मानिएगा, जब से जीएसटी आया है, हमने आज तक कभी कोई डिपार्टमेंट का कभी चक्कर भी नहीं लगाना पड़ा हमें कोई डाक। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो ऑन पेपर्स जो आ रही हैं चीज़ें और कंप्यूटराइज सारी चीज़ें हो रही हैं, किसी हद तक बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसी हद तक बहुत ख़राब भी हैं। उसके पीछे मोटिव ये, उसके पीछे रीज़न ये है कि दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि बिजनेसमैन है, वो उनकी वर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनको अकाउंटिंग से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। तो आप ये कहना चाहते छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी क्राइसिस में है अभी? सर, छोटे व्यापारी तो नेचुरली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं, क्योंकि आज के टाइम में जितना आपका बड़ा व्यापार है उतना ही आप सरवाइव कर सकते हैं। छोटे व्यापारी के लिए अब आने वाले टाइम में जगह कम होती जा रही है। छोटे व्यापारी मतलब इस जगह से कैसे उभरना करना चाहते हैं? क्या भारत सरकार राज्य सरकार की कोई प्रयास है इस चीजों को? सर देखिए, मैं क्योंकि दिल्ली के खरीबौली मार्केट से बिलोंग करता हूं, तो मेरे को दिल्ली का ही ज़्यादा मालूम है। दिल्ली में जो छोटा व्यापारी है वो इसलिए ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि दिल्ली नहीं, पॉलिसी नहीं कहेंगे सर, पॉलिसी नहीं कहेंगे। क्योंकि अभी क्या है, मैंने जैसे बताया आपको, एक तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई। तो मार्केट जहाँ कॉम्पिटिटिव होने से क्या होता है, जो भी छोटा व्यापारी होता है उसको हमेशा माल महंगा ही मिलेगा। वॉल्यूम का गेम है, वॉल्यूम में आपको हमेशा माल सस्ता मिलेगा। तो छोटे व्यापारी को क्योंकि माल महंगा मिलता है इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो माल आगे नहीं बेच सकता। बड़े व्यापारी के साथ में क्या, उसको वॉल्यूम में खरीदता है, उसके पास में कैपेबिलिटी है, तो उस चीज़ का उसको बेनिफिट मिलता है। जो भी क्राइसिस अभी है आपकी नजर पे, मतलब आप ये बिजनेसमैन होने की नजर पे आगे की क्या देखते हैं? सर, आगे आने वाले टाइम में जो एटलीस्ट जो मैं अपनी मार्केट के बारे में जानता हूँ, खारीबौली मार्केट के बारे में जानता हूँ, आगे जो ट्रेडर्स है उसका फ्यूचर बहुत ख़त्म होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो प्रोसेसर है या इंपोर्टर है या बड़ा व्यापारी है वो ही सर्वाइव करने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो जो चीज़ें हैं वो यही है, बाकी तो सब अपना भाग लेकर आए हैं उस चीज़ें। एक सवाल ले लें, खरीबौली में कितने? सर, आप बेसिकली खरीबावली में आपका बिजनेस है, और आप पूछा जाए तो आप कब से वहाँ पर जो है आप अपने शॉप है, कब से व्यापार कर रहे मैं खरीबौली में 1992 से व्यापार कर रहा हूँ। मुझे 32 साल हो गए खरीबौली में व्यापार करते हुए। तो 32 सालों में सरकारें आई गई, उस बीच का माहौल क्या रहा, और आज जो वर्तमान सरकार है इसमें अगर अंतर देखा जाए तो कितना बदलाव है सर? देखिए, पहले जो व्यापार होता था ना, वो खरीबौली की हम बात करें तो 90% से ज़्यादा सारा कच्चे में व्यापार होता था।
तो गवर्नमेंट जो टैक्स का रेवेन्यू है वो आता ही नहीं था गवर्नमेंट के पास में। जब से जीएसटी लागू हुआ है, पहले 2017 से पहले ये हालात थे कि लोगों ने अपना जीएसटी कोई वैट का नंबर ही नहीं ले रखा था, जीएसटी का नंबर ही नहीं ले रखा था। और क्योंकि देखिए व्यापार कर रहे हैं आप तो नेचुरली ये चीज़ें एक देश की तरक्की के लिए भी जरूरी है कि आप टैक्स जनरेट हो रहा है तो टैक्स जाना चाहिए। उससे पहले तो ये हालत थी, अगर हम 10 साल पहले की बात करते हैं, 90% से ज़्यादा व्यापार तो कच्चे में ही होता था, तो उसका रेवेन्यू नेचुरली उसका टैक्सेशन तो होता ही नहीं था। तो गवर्नमेंट को तो, और वो सारा उसी तरीके से अंडर टेबल वो सारे काम होते थे। वो चीज़ें कम हुई है और नेचुरली जो चीज़ें आज दिख रही हैं, आज टैक्स जाता है तो नेचुरली देश पे खर्चा भी होता है और वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। जब आपने बिजनेस की शुरुआत करी थी सर, तो उस समय आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा सर, या फिर आपका जो बिजनेस था वो पुश्तैनी आपको मिला है? नहीं नहीं, मेरा ये आप कह सकते हैं कि मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था 1992 से, लेकिन मैं बात करूं तो 1999 में मैं किसी वजह से मैंने अपना बिजनेस स्क्रैच से चालू किया था, जीरो से चालू किया था। और आज मैं जिस लेवल पे हूँ तो आज अपने मेहनत, अपने बलबूते, अपनी किस्मत, अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से इस लेवल पर हूँ। लेकिन बिजनेस में देखिए बहुत कहना चाहिए कि कंपटीशन, उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे साथ भी रहे। और जिंदगी में हर दिन उतार चढ़ाव, हर दिन कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन सर आपने अपना फैमिली बिजनेस किया है तो सब कोई तो नहीं कर सकता ना, अपनी फैमिली से दिया गया बिजनेस वो चालू करें। जो नए सिरे से चालू कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? कई बार उनके समक्ष बहुत उतार चढ़ाव आते हैं सर, तो वो घबरा जाते हैं और कई बार ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। देखिए नेचुरली जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा तो जो मेन फैक्टर है वो पॉपुलेशन का बढ़ना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से हर जगह, क्या कोई भी बिजनेस है या एजुकेशन की बात करें, हर जगह कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उस कंपटीशन के चलते लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाते, क्योंकि हर जगह आप, लेकिन आज भी जो टैलेंट है जिन पे, वो प्रोग्रेस कर ही रहे हैं। आज हर जगह ऐसा तो नहीं है जो इतने बड़े बड़े उद्योग धंधे चल रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते वो सब अपनी किस्मत लिखा के आए हैं, उसी बलबूते पे चल रहे हैं। तो सर, कुछ मैसेज से मतलब आपको फायदा हुए हैं, बोलना चाहते हैं? जीएसटी से सर क्लैरिटी आई है बिजनेस में, जीएसटी से क्लैरिटी आई है। जब तक जीएसटी नहीं था तो सही मायनों में सारा काम, मैंने जैसे बताया, मोस्टली सब कच्चे में होता था। और आज हमें अगर कुछ करना है किसी, मतलब अपने देश के लिए, अपनी समाज के लिए, तो नेचुरली आज सिर्फ अगर आप एक अंडर टेबल पैसा दे दे के अगर दे, तो देश का तो कोई भला नहीं होने वाला उसमें। वो तो एक तरीके से कहते हैं ना कि घुसखोरियों लोगों को, नेचुरली वो तो देश को और खोखला करेगा मेरे हिसाब से। कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम युवाओं को और उन लोगों को खास तौर पे जो बिजनेस करना चाहते हैं? क्योंकि आप एक बिजनेसमैन व्यक्ति हैं ना। देखिए बिजनेस बहुत टफ है आज के टाइम में, मैं समझता हूँ, और नया बिजनेस चालू करना तो इज जस्ट लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं जानता हूँ कितना उतार चढ़ाव हैं और कितनी आपको एक तरीके से फंडिंग चाहिए होती है। लेकिन एक बात ज़रूर है, मोदी जी ने जिस तरीके से कई स्कीम्स जो नई स्टार्टअप्स के लिए निकाल रखी हैं, वो कभी थी ही नहीं। आज से अगर आप पहले जाते हैं ना, मोदी मतलब 10 लाख के अनसिक्योर्ड लोन्स आप प्रोवाइड करते हैं, और भी चीज़ें हैं जो वो प्रोवाइड, मतलब मेरे को अभी वो चीज़ों की प्रॉपर मैं आपको नहीं बता पा रहा, लेकिन क्योंकि मैंने सुना है और वो चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ पेपर्स पे नहीं हो रही, सिर्फ ऐसा नहीं है, वो चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं। मैं एक पॉलिटिकल इश्यूज या एक पॉलिटिकल सवाल पर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ क्या? देखिए मुझे नॉलेज होगी तो जरूर जवाब। सर, जिस प्रकार से कहा जाता है कि मोदी जी रोजगार भी जो भी है वो युवा तो कहते हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन बिजनेस देखा जाए तो क्या इस मौजूदा सरकार में बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है? बिजनेस करने वालों को कोई दिक्कत परेशानी?
क्या बिजनेसमैन व्यक्ति या फिर बिजनेसमैन को मैंने बताया ना, जैसे पहले हमेशा सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की तलवार लटकी रहती थी, वो तलवार किसी हद तक बहुत कम हुई है। पहले तो यानी कि जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार से खुश है। नेचुरली इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए आज जो आदमी को हमेशा अंडर टेबल काम करने का शौक रहा है, उसके लिए तो देखिए पहले की सरकारें बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसमें क्या होता था, उनकी कमाइयाँ ज़्यादा होती थी। लेकिन आज के टाइम में आप जब सफ़ेद में, आप वाइट में काम करते हैं, तो नेचुरली आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपका समाज में रुतबा बढ़ता है, और नेचुरली आपको रात को चैन की नींद भी आती है। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, अब तक आप बिजनेस में कितना पैसा कमा चुके हैं? इस बात का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। सॉरी सर।